स्वाबी में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। दारोलड़ी में दर्जनों मकानात बह गए। गदून सरकई बांडा में मकान की छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। डीसी स्वाबी का कहना है कि क्लाउड बर्स्ट के बाद बहाव तेज है। 15 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात हैं। एबटाबाद में तोक़यानी के बायस शाहराह रेशम पर वाक़े अयूब पुल बैठ गया। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। आज़ाद कश्मीर के शहर बाग और गिरदोनवा में शदीद बारिश का सिलसिला जारी। नदी नालों में तोक़यानी, सैकड़ों कनाल अराजी ज़ेरे आब आ गई। लैंड स्लाइडिंग के बायस राब्ता सड़कें बंद, तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। वादी नीलम में जीप खाई में गिर गई। 5 सयाह जाँ बहक। गिलगित समेत मुल्हका इलाकों में बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल। पंजाब में भी बारिशों का जोर। जहलम के इलाके कंदवाल और दाखिली ढोक में मूसलाधार बारिश। पिंड दादन खान में नीला वन बरसाती नाला बिफर गया। पानी घरों में दाखिल। लोग अपनी मदद आप के तहत पानी निकालने में मसरूफ। खुशाब में क्लाउड बर्स्ट से मुतादिद घरों को नुकसान। राब्ता सड़कें बह गईं। बुनेर में हर तरफ तबाही के आसार। पीर बाबा बाजार खाली करने के ऐलानात। आज न्यूज़ की टीम आवाम को लम्हा बलम्हा आगाही देने के लिए मौके पर मौजूद। लोग घर की छतों पर चढ़ गए। स्कर्दू में ग्लेशियर्स फटने से सैलाबी रेलों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। बारिशों और सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 670 हो गई। 80 से 90 अफराद ताहाल लापता। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा कि सबसे ज्यादा 325 अमवात खैबर पख्तूनख्वा में हुई। बुनेर में 217 जाने गईं। चेयरमैन NDMA ने कहा कि बैक वक्त क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइडिंग और ग्लेशियर फटने से तबाही फैल रही है। तरबेला और खानपुर डैम में पानी की आमद में इजाफा। तरबेला डैम के स्पिलवे आज चौथे रोज भी खुले रहे। खानपुर डैम में पानी की सतह में बदस्तूर इजाफा। स्पिलवे 4 बजे खोल दिए जाएंगे। रावल डैम के स्पिलवेज खुलने से पानी का इखराज जारी। कराची में सूरज आंखें दिखाने लगा। समंदरी हवाएं बंद। शदीद हब्स की कैफियत। दर्जा हरारत 38 डिग्री। नमी का तनासुब बढ़ने से शिद्दत 45 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की जा रही है। बलूचिस्तान को एक बहुत बड़ी तबाही से बचाया गया है। 14 अगस्त को जो सुसाइड बॉम्बर्स थे उन्होंने उन मासूम शहरियों को निशाना बनाना था जो जश्न आज़ादी मना रहे थे। बलूचिस्तान में 14 अगस्त पर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का इंकशाफ। कहा दहशतगर्द मासूम लोगों को निशाना बनाना चाहते हैं। ब्यूटन यूनिवर्सिटी के गिरफ्तार प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान काजी का दहशतगर्दी का एतराफ। कहा दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए सहूलतकारी की हेर फेर मरी अहदाफ देते थे। रिसेंटली मुझे एक टारगेट मिला था डॉक्टर हैबतान और पे खालिक की तरफ से, और उसका नाम जो है नौमान और फ़ीरक था। वो कुछ दिन मेरे पास रहा। उसके बाद उसको मैंने जमील उर्फ़े नजीब के हवाले किया, और वो जो है मतलब 14 अगस्त के किसी भी इवेंट में उसको यूज़ करने वाले थे। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा नीचे जा रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि 3 डिस्कोस की निजकारी होने जा रही है। ख़वातीन की मुआशी शराकत दारी से गुर्बत का खात्मा मुमकिन है। IMF की टीम अनक़रीब पाकिस्तान पहुँचेगी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कराची ने पुलिस को बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी फिच का पाकिस्तानी की इक़्तिसादी सूरत हाल की बेहतरी का एतराफ़। कहा पाकिस्तानी बैंकों की मुआशी मुश्किलात में कमी हो रही है। 2027 तक मुआशी तरक्की की शरह 3.5% रहने की तवक्को है। अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलने के वाक़े का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कराची ने पुलिस को 154 के तहत मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। सहाफ़ी खावर हुसैन का दोबारा पोस्टमार्टम मुकम्मल। हैदराबाद में CT स्कैन, एक्सरे किए गए। भाई ने मेडिकल बोर्ड की तश्कील का मुतालबा किया था। नमाज जनाजा और तदफीन आज की जाएगी। भाई, वालिद और वालदा पहुंच गए। वालिद का कहना है कि खावर खुद को गोली नहीं मार सकता, उसे कत्ल किया गया। तो ये लग रहा है कि खुद तो वो इतना दलेर आदमी था कि बेहद दलेर था। खुद अपने आप को गोली मार रहा हूँ मेरी समझ में बात नहीं आती है। तो ये मर्डर अभी देखें आगे जाके, क्योंकि हम नहीं थे इधर।
पाकपतन में 2,500 रुपए उधार वापस न करने पर खातून बेघर गई। 50 साल मकरूज खातून पर तशद्दुद करके जान ले ली। बिल्कीस बीबी के बेटे की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। हुकूमत सिंध का लाड़काना में 16 एकड़ पर मुश्तमिल जदीद अस्पताल कायम करने का फैसला। इमरजेंसी, गायनी, कार्डियो, चिल्ड्रन और सर्जिकल समेत तमाम सहूलियात एक ही जगह दस्तयाब होंगी। कराची और हैदराबाद के तरक्याती मंसूबों का जायजा इजलास। हैदराबाद में 3 वाटर सप्लाई और फिल्ट्रेशन प्लांट स्कीम्स पर काम की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जापान के सबसे बड़े सॉलिड वेस्ट एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा। वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए जदीद जापानी टेक्नोलॉजी लाने का फैसला। मुल्क में पोलियो के 2 नए केसेस सामने आ गए। एक का ताल्लुक लोअर कोहिस्तान, दूसरे का बदीन से है। मुल्क में रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 21 हो गई। गज़ा में इजरायली बमबारी से मजीद 57 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतजर 38 अफराद भी शामिल। ग़िज़ा किल्लत से 2 बच्चों समेत मजीद 11 अफराद दम तोड़ गए। मजमूई तादाद 258 हो गई। 111 बच्चे भी शामिल। शौदा की मजमूई तादाद 61,944 हो गई। इजरायली आर्मी चीफ ने गजा पर कब्जे की मंजूरी दे दी। लाखों फलस्तीनियों को जनूबी गजा से निकल जाने का हुक्म। हमास ने कहा इजरायली मंसूबा गजा के अवाम की नस्लकुशी की नई लहर और बड़ा जंगी जुर्म है। ये मंसूबा आलमी इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। गजा में जंगबंदी के लिए इसराइल में मुकम्मल हड़ताल, एहतजाजी मुजाहिरे, पुलिस के साथ झड़पें, 40 मुजाहिरीन गिरफ्तार। रूस यूक्रेन जंग का मुस्तकबिल क्या होगा? यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और यूरोपीय रहनुमाओं की मुलाकात आज होगी। व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप और सदर ज़ेलेंस्की में भी मुलाकात होगी। यूक्रेनी सदर अमेरिका पहुंच गए। पाकिस्तान के अशरफ इरफान का अमेरिका में बोलबाला। जॉन्स क्रिक ओपन स्क्वॉश का टाइटल जीत लिया। मलेशिया के नेथन केवे को 3-1 से शिकस्त। रवां साल ये अशरफ इरफान का तीसरा PSA टाइटल है। स्पेन के मार्क मार्कोस ने ऑस्ट्रिया में भी धाक बिठा दी। स्पेनिश राइडर ने पहली बार MotoGP ऑस्ट्रियन ग्रां प्री रेस जीत ली है। चैंपियनशिप टेबल पर 142 पॉइंट्स की बढ़तरी भी हासिल। चेंगडू में वर्ल्ड गेम्स का मेला मेजबान चीन की बालादस्ती पर खत्म। आखिरी रोज चीनी एथलीट्स ने एक्रोबेटिक्स और स्केटिंग में तलाई तमगे जीते। ड्रोन रेसिंग में जापानी एथलीट का गोल्ड मेडल।